कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की विधि आज हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं। कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि में भी हमने बड़े सवालों के लिए जो सूत्र थे उसमें 3 सूत्रों की बात की थी। पहला, माध्य में से लिए गए विचलनों के गुणाकार के योग को उनके विचलनों के वर्गों के वर्गमूलों के गुणाकार के से भाग देने पर जो आंसर प्राप्त होता वो हमारे लिए क्या था, सहसंबंधांक। तो आज हम उस रीत के बारे में चर्चा करने वाले हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। बाकी की 2 रीतों को हम आने वाले दो वीडियो में अच्छी तरीके से चर्चा में लेंगे। तो यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। एक सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज की स्पर्धात्मक परीक्षा में, एक जनरल नॉलेज की कंपटीशन लेवल की एग्जाम होने वाली है और उस एग्जाम में पूर्व के दिनों की तैयारी यानी एग्जाम के लिए पहले से प्रिपरेशन करना, तैयारी का परीक्षा फल पर प्रभाव। जो ज्यादा पढ़ेगा एग्जाम के पहले उसी का परीक्षा में अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यानी पूर्व के दिनों की तैयारी का परीक्षा फल पर प्रभाव जानने के लिए लगभग समान बौद्धिक क्षमता वाले, यानी कैसे होने चाहिए वो सभी विद्यार्थी, सभी उम्मीदवार समान बौद्धिक क्षमता वाले, बहुत ज्यादा कोई कमजोर नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा कोई होशियार नहीं होना चाहिए, समान बौद्धिक क्षमता वाले 7 उम्मीदवार। तो ये जो 7 है ये हमारे लिए क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम लोग किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एन से। तो ये कितना दिया हुआ है, 7। ठीक है। समान बौद्धिक क्षमता वाले 7 उम्मीदवारों का एक निदर्श भी बोलते हैं, न्यादर्श भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल। सैंपल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ निश्चित लोगों को चुन लेना। तो एक न्यादर्श लेकर निम्न सूचना एकत्रित की गई है। उस सूचना में क्या क्या दिया हुआ है, पूर्व के 3 दिनों में वाचन घंटों में यानी आवर्स में, यानी आपने कितने घंटे 3 दिनों में, 24 या 72 होता है, 72 घंटों में से आपने कितने घंटे उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए दिए। तो किसी उम्मीदवार ने 25 घंटे दिए तो उसका रिजल्ट आया 65 मार्क्स। किसी ने 38 घंटे दिए तो 75 मार्क, 30 घंटे दिए तो 68 मार्क, 28 घंटे दिए तो 70 मार्क, 34 घंटे दिए तो 72 मार्क, 40 घंटे दिए तो 79 मार्क, 36 घंटे दिए तो 75 मार्क। यानी 24 एक दिन का 24 घंटा होता है, ऐसे 3 दिनों में उन्होंने तैयारी की हुई है। तो 72 घंटों में से 25 ही घंटे उन्होंने अध्ययन के पीछे लगाया और उनका जो रिजल्ट था वो 100 में से 65, 100 में से 75, 100 में से 68 इस प्रकार के अंक प्राप्त हुए। तो यहां पर उपरयुक्त सूचना से अंतिम 3 दिनों में वाचन के घंटों व परीक्षा में प्राप्तांक के बीच सहसंबंधांक ज्ञात करके उसका अर्थघटन कीजिए। आप सभी को याद होगा जब हम लोग इनके 2 चलों के बारे में पढ़ रहे थे, निरपेक्ष चल और सापेक्ष चल, तो मैंने आपको बताया था एक कारण चल होता है और दूसरा कार्य चल होता है। तो 3 दिनों में वाचन, ये हमारे लिए वाचन और परीक्षा में प्राप्तांक, कहीं ना कहीं वाचन के ऊपर ही परीक्षा का प्राप्तांक डिपेंडेंट है। यानी ये निरपेक्ष चल है और ये सापेक्ष चल है, ये कार्य चल है और ये कारण चल है। तो के बीच का सहसंबंधांक यानी हमें आर ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि किसी भी सवाल में अगर हमें आर ज्ञात करना है यानी सहसंबंधांक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यक्स बार और वाई बार ज्ञात करना चाहिए। उसी से हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा रूल लागू होगा, तीनों में से कौन सा रूल लागू होगा उसी पर से पता चलता है। तो हमने क्या किया है, जो पूर्व के 3 दिनों में वाचन है उसको निरपेक्ष चल माना है, इसलिए उसे हम लोग किससे दर्शाएंगे, एक्स से। और परीक्षा में जो प्राप्तांक है उसे किससे दर्शाएंगे, वाई से। तो सबसे पहले यक्स को लिख लेते हैं 25, 38, 30, फिर 28, 34, 40 और 36। उसी प्रकार y को भी लिख लेते हैं 65, 75, 68, 70, 72, 79,
और 75। अब अगर हमें x बार और y बार ज्ञात करना है, x बार अगर हमें ज्ञात करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन में n। अब सिग्मा x का मतलब क्या होता है, यक्ष चल के मूल्यों का योग करना। तो यानी जितने भी मूल्य दिखाई दे रहे हैं सबको हमें क्या करना है, फटाफट जोड़ लेना है कैलकुलेटर के थ्रू। तो मैंने जोड़ लिया है, इन सभी का योग आ गया 231। सबको मैंने कैलकुलेटर के थ्रू फटाफट जोड़ लिया तो कितना आ गया, 231। उसी प्रकार हम y बार ज्ञात करने के लिए उसका भी फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा y बटे में n, यानी y के चल के मूल्यों का योग करना और उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से यानी अवलोकनों की संख्या से क्या करना, भाग करना। तो हमें क्या करना है, इन सभी का भी फटाफट क्या कर लेना है, योग कर लेना है। तो यहां पर सिग्मा y हमारे सामने आ जाएगा 504। मैंने इन सभी को क्या किया, जोड़ लिया। तो कितना आंसर आया, 504। अब जरा देख लेते हैं कि जो x बार और y बार आ रहे हैं वो पूर्णांक में है या अपूर्णांक में, क्योंकि अगर पूर्णांक में होंगे तो हमारा दूसरा रूल लगेगा, अपूर्णांक में होंगे तो दूसरा मेथड लगेगा। तो सिग्मा x आप देख रहे हैं 231, उसको हम भाग कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 7 से, तो हमें जवाब मिल जाएगा 33, जो कि क्या है, पूर्णांक। फिर हम आगे बात करते हैं सिग्मा y की। 504 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें जवाब मिल जाता है 72। ये भी कैसा है, पूर्णांक। अगर एक भी अपूर्णांक में आएगा तो ये वाला मेथड हमें लगाना नहीं है जो अभी मैं लगाने जा रहा हूं। दोनों पूर्णांक में आए तभी हमें इस मेथड का प्रयोग करना है। अब जरा देख लेते हैं कि अगर दोनों पूर्णांक में आते हैं तो हमारा मेथड कौन सा लगेगा। तो यहां पर मैं एक आर का फॉर्मूला लगा रहा हूं, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू यहां पर गुणा सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये हमारे लिए क्या है, फॉर्मूला है। कब लगाना है, जब दोनों ही x बार और y बार दोनों ही पूर्णांक में आए तब। पूर्णांक का मतलब दशमलव में ना आए, पूरी संख्या आनी चाहिए। अब आप सूत्र के मुताबिक यहां पर बारी बारी से एक एक कॉलम को फिलअप करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। तो हमें क्या करना होगा, x माइनस एक्स बार सबसे पहले ज्ञात करना होगा। तो यहां पर हमारा पहला ब्रैकेट आएगा x माइनस एक्स बार। इसका मतलब क्या हुआ, ये है पूरी लाइन x की और x बार उसमें से क्या करना है, बारी बारी से घटा दे जाना है। तो x बार कितना था, 33। अब 25 में से आपको 33 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 25 में से जब आप 33 को माइनस करेंगे तो 25 छोटी संख्या है, 33 बड़ी संख्या, इसलिए आपका जो जवाब आएगा वो किसमें आएगा, माइनस में। और कितना आएगा, 8। 25 में से 33 को घटाने पर माइनस 8 आ गया। 38 में से 33 को घटाएंगे तो आएगा प्लस में 5, क्योंकि 38 बड़ा है और 33 कैसा है, छोटा। फिर 30 में से 33 को घटाएंगे तो माइनस 3। 28 में से 33 को घटाएंगे तो आएगा माइनस 5। फिर 34 में से 33 को घटाएंगे तो आएगा 1। 40 में से 33 को घटाएंगे तो आएगा 7। 36 में से 33 को घटाएंगे तो आएगा 3। इसके टोटल की हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पे डैश कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार हमें क्या निकालना होगा, y माइनस वाई बार। y में से y बार को घटाएंगे तो y की लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसमें से हमें 72 बार बार माइनस करना है। तो 65 में से 72 को माइनस करेंगे तो 65 छोटा है, 72 बड़ा, इसलिए आएगा माइनस 7। 75 में से 72 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। 68 में से 72 को माइनस करेंगे तो माइनस 4। 70 में से 72 को माइनस करेंगे तो माइनस 2। 72 में से 72 को माइनस करेंगे तो 0। 79 में से 72 को माइनस करेंगे तो आएगा 7। और 75 में से 72 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। इसके भी टोटल की हमें आवश्यकता नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर इन दोनों का पहले क्या हुआ है, गुणाकार। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर हम दोनों ब्रैकेट्स को लिख लेते हैं, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार।
इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस माइनस हमेशा जवाब किस में आएगा, प्लस में। 8 सते 56, 5 तिहाई 15, यहां माइनस प्लस देखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों ही किस में है, प्लस में। 3 चौके 12, माइनस माइनस प्लस। एक संख्या अगर माइनस में, दूसरी संख्या अगर प्लस में होती तो हमें जवाब माइनस में मिलता, लेकिन यहां पर दोनों ही संख्याएं माइनस में, इसलिए हमेशा जवाब किस में आएगा, प्लस में। 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस। 1 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। 7 सते 49 और 3 त्रिका 9। इन सभी संख्याओं को हमें फटाफट क्या कर लेना है, कैलकुलेटर के थ्रू जोड़ लेना है। तो मैंने जोड़ लिया है, ये आ गया हमारे लिए 151। मैंने जोड़ा तो कितना आया, 151। अब ये 151 है क्या, इस पूरे ब्रैकेट का अगर मैंने जब x का टोटल मारा था तो आगे सिग्मा लगा दिया था, सिग्मा x। y का टोटल मारा तो आगे लगा दिया सिग्मा y। अब जब इसका टोटल मारोगे तो आगे क्या लगा दोगे, सिग्मा। और क्या लिखा जाएगा, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो यानी ये ब्रैकेट हमें, ये ऊपर का आंसर देखिए मिल गया है। इस ब्रैकेट ने हमें ये ऊपर का आंसर दे दिया। अब आप नीचे देखिए, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, x माइनस एक्स बार का पहले वर्ग करना रहेगा, फिर बाद में उसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो यहां पर नया ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसी का गुणा इसी के साथ। तो यानी -8 का गुणा -8 के साथ, 5 का गुणा 5 के साथ, -3 का गुणा -3 के साथ, इस तरीके से आगे की ओर। तो -8 का गुणा -8 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 अठाई 64, माइनस माइनस प्लस। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अब आप देख रहे हैं माइनस का भी प्लस में आ रहा है, प्लस का तो प्लस में ही आ रहा है। क्यों माइनस का प्लस में आ रहा है, क्योंकि -3 का गुणा -3 के साथ हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा 1 का गुणा 1 के साथ 1, 7 का गुणा 7 के साथ 49, 3 का गुणा 3 के साथ यानी कितना, 9। अब हम इसको भी क्या करेंगे, फटाफट ऐड कर लेंगे क्योंकि यहां देखिए सिग्मा का साइन लगा हुआ है। तो जो जवाब आएगा वो हमारे लिए ऐसा हो जाएगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सबको फटाफट कैलकुलेटर के थ्रू जोड़ लेते हैं तो हमारा जवाब आ जाएगा 182। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे ब्रैकेट की, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, उसके बाद में उसका टोटल। जो काम हमने x के ब्रैकेट के साथ किया वही सेम काम हमें क्या करना है, y के ब्रैकेट के साथ में भी करना है। तो यहां पर y माइनस वाई बार का आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, उसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, यानी वर्ग कर देना है। 7 का वर्ग 49, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3 का वर्ग 9, माइनस है ही नहीं। 4 का वर्ग -4 का वर्ग 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का वर्ग 4, 0 का वर्ग 0, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9। इसका भी हम फटाफट क्या कर लेते हैं, टोटल मान लेते हैं। इन सभी का टोटल आ जाएगा 136। ये 136 क्या है हमारे लिए, यही पूरे लाइन को लिखना है, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर और आगे क्या लग जाएगा, सिग्मा। सिग्मा को कई जगह पे समेशन भी कहा जाता है, वो भी राइट है। तो अब हम बात करते हैं, ये सभी चीजें हमें ज्ञात हो चुकी हैं, हमारे सूत्र में जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वे सभी चीजें हमें मिल चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, इनको केवल सूत्र में अप्लाई कर देना है। तो आइए सूत्र में रख देते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार हमारा कितना आया था, सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार 151। तो हमने ऊपर क्या लिख दिया है, 151। अब हम बात करते हैं नीचे, सिग्मा x माइनस एक्स बार के ऊपर होल स्क्वायर कितना आया हुआ था, तो आप देख रहे हैं 182, बीच में इंटू यानी मल्टीप्लाई। y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का टोटल कितना आया था, 136। तो हमने उसको भी लग दिया है। 151 को जैसा का वैसा रखना है, नीचे के ब्रैकेट को पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं कि 182 के ऊपर भी रूट लगा हुआ है, 136 के ऊपर भी रूट लगा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों का रूट निकाल के बाद में मल्टीप्लाई करो, अथवा तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालो, ये ज्यादा बेटर नियम है। तो हमने क्या किया, 182 और 136 इन दोनों का क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो हमारा जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है
24,752, लेकिन रूट दोनों ही किस में आ जाएंगे, रूट में। अब हम क्या करेंगे, इसका रूट निकाल देंगे। रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 151 जैसा का वैसा था, 157.32 7 आ रहा है, तो हमने क्या ले लिया, 7 2 को, क्योंकि 7 जो है 5 से बड़ा था, इसलिए हमने 2 को क्या बना लिया, 3। अब हमारा जो 151 इज डिवाइडेड बाय 157.33। अब हमें क्या करना है, 151 को ही डिवाइड कर देना 157.33 से, तो हमारा जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 0.95 और 97 ऐसा कुछ आ रहा है। तो हम इक्विवेलेंट कर लेंगे इस तरह से। इक्विवेलेंट ऐसे किया जाता है, नीचे एक लिटी और ऊपर उल्टा यस। तो ये हो जाएगा हमारा 0.96। क्यों, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो ये वाला अपने आप एक बढ़ जाता है। तो ये आ गया 0.96। तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि भाई जो r का मान है वो काफी हद तक 1 के काफी नजदीक है, +1 के काफी नजदीक है। तो इसका मतलब 3 दिन में वाचन के घंटे व परीक्षा में जो प्राप्तांक है, यानी x और y के बीच का जो सहसंबंध है वो कैसा है, घनिष्ठ धन सहसंबंध है। क्यों, क्योंकि ये +1 के काफी नजदीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे घनिष्ठ धन सह संबंध। ये हमारा पूरा आंसर हुआ। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।